नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को आखिर चलाता कौन है? वो किस्मत जिसके साथ हम पैदा होते हैं, या फिर वो बुद्धि जिससे हम अपने फैसले लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए। जी हाँ, वही सदियों पुरानी टक्कर। कौन बड़ा है, भाग्य या बुद्धि? चलिए देखते हैं इस दिलचस्प मुकाबले का नतीजा क्या निकलता है। तो कहानी शुरू होती है सीधा ब्रह्मा जी के दिव्य दरबार से। सोचिए, सारे देवता मौजूद हैं और उन्हीं के बीच में दो महाशक्तियां आमने सामने आ गईं, भाग्य और बुद्धि। और फिर क्या था? सबके सामने एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। भाग्य ने, आप जानते हैं, पूरे घमंड से ऐलान किया, अरे मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे बिना कोई भी इंसान गरीबी और दुख में ही जीता है। इस पर बुद्धि ने तंज कसते हुए जवाब दिया, क्या बात कर रहे हो? जिस इंसान का साथ मैं छोड़ देती हूं ना, वो तो बस जीता जागता मुर्दा बन जाता है। तुम चाहे उसे सोने के ढेर पर बिठा दो, मेरे बिना वो किसी काम का नहीं। अब देखिए, जब ये बहस किसी भी तरह थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया। उन्होंने फैसला किया कि भाई इसका नतीजा बातों से नहीं निकलेगा, इसके लिए एक असली परीक्षा करनी होगी। और परीक्षा क्या थी? सुनिए। एक बिल्कुल बुद्धिहीन, मतलब जैसे कोई अक्ल न हो, ऐसे चरवाहे को एक शक्तिशाली सम्राट बनाना था। एक ऐसा काम जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? इस दिव्य शर्त के नियम बिल्कुल साफ थे। पहला, बुद्धि उस चरवाहे का साथ पूरी तरह से छोड़ देगी। जरा सोचिए। दूसरा, भाग्य अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसे सम्राट बनाने में। और तीसरा, जो भी ये कर दिखाएगा उसे ही सबसे बड़ा माना जाएगा। तो बस खेल शुरू हो गया। बुद्धि ने जैसे ही चरवाहे का साथ छोड़ा, वो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा। अब बारी थी भाग्य की, अपनी असली ताकत दिखाने की। भाग्य ने अपनी पहली चाल चली। चरवाहे के रास्ते में उसने एकदम खालिस सोने के जूते रख दिए, इतने चमकदार कि आंखें चौंधिया जाएं। भाई, एक ऐसा खजाना जो किसी की भी तकदीर पलट दे। लेकिन आकल के बना सोना भी तो महज एक पीला पत्थर है। हुआ ये कि जब एक सौदागर वहां से गुजरा, तो चरवाहे ने वो अनमोल जूते सिर्फ एक बोरी अनाज के बदले में उसे दे दिए। सोचिए तो सही, दुनिया की दौलत बस एक वक्त के खाने के लिए। भाग्य ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा, इस बार कोशिश दोगुनी करता हूं। तो इस बार उसने उसी रास्ते पर सोने और हीरो से जड़ी पहले से भी कहीं ज्यादा कीमती जूतों की एक और जोड़ी रख दी। और नतीजा फिर वही हुआ, वही सौदागर, वही मौका। और इस बार तो चरवाहे ने हीरो से जड़े जूते भुने हुए चनों की एक छोटी सी पोटली के लिए बेच दिए। मतलब भाग्य तो आसमान से सोना बरसा रहा था, पर बिना बुद्धि के वो सब मिट्टी में मिल रहा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सौदागर ने वो दोनों जोड़ी जूते ले जाकर अपने राजा को भेंट कर दिए। अब राजा ने जब पूछा कि ये नायाब चीज कहां से मिली, तो सौदागर ने अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ा झूठ बोल दिया। उसने कह दिया कि ये जूते उसे दक्षिणी देश के एक बहुत ही शक्तिशाली अविवाहित सम्राट ने इनाम में दिए हैं। और बस इसी एक झूठ ने सौदागर को बुरी तरह फंसा दिया। राजा ने फौरन अपनी बेटी की शादी उस सम्राट से तय कर दी, जो असल में था ही नहीं। अब अपनी जान बचाने के लिए सौदागर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो उस चरवाहे को ही सचमुच का राजा बना दे। और यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। सौदागर ने अपने पैसे से चरवाहे के लिए एक आलीशान महल और एक पूरी सेना खड़ी कर दी। भाग्य का खेल देखिए, चरवाहा राजा तो बन गया, लेकिन वो अब भी था तो बुद्धिहीन ही। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। महल बन गया, फौज खड़ी हो गई और 6 महीने में शादी भी तय हो गई। शादी वाले दिन राजा की तलवारों से सजी फौज को देखकर चरवाहा इतना डर गया कि भागने लगा। और फिर आई वो रात जब खूबसूरत राजकुमारी उसके कमरे में आई, तो उसे राक्षसी समझकर वो चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। सोचिए, अपनी बेटी की ऐसी बेइज्जती! राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये पूरे राज्य की तौहीन थी। और फौरन फैसला सुनाया गया। सुबह होते ही इस चरवाहे को मौत की सजा दी जाएगी। भाग्य उसे सिंहासन तक तो ले आया, पर अकल के बिना वही सिंहासन का दरवाजा मौत का दरवाजा बन गया। भाग्य का खेल खत्म हो चुका था। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब उस शक्ति ने कदम रखा जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रही थी।
भाग्य ने अपनी हार मान ली और ठीक उसी पल बुद्धि ने उस चरवाहे के शरीर में फिर से प्रवेश किया। और जैसे ही बुद्धि वापस आई, चरवाहे का दिमाग अचानक से अपने बचाव के लिए तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन मौत के सामने खड़े होकर उसने एकदम शांत दिमाग और बड़ी चतुराई से कहा, महाराज, हमारे कुल में एक मान्यता है कि अगर शादी की रात कोई नदी में डूब जाए तो दुल्हन विधवा हो जाती है। जब आपकी बेटी कमरे में आई, ठीक उसी वक्त मुझे नदी से बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई दी। मैं तो बस एक जान बचाने भागा था ताकि हमारा आने वाला कल महफूज रहे। बुद्धि के बस एक विचार ने एक ही पल में पूरी बाजी पलट दी। अब समय था अंतिम निर्णय का, न सिर्फ राजा के दरबार में बल्कि ब्रह्मा जी के दरबार में भी। ये जवाब सुनकर राजा इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया। उसने ना सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। जो मौत के मुंह में था, वो अब एक पूरे राज्य का भावी सम्राट बन गया था। और उधर ब्रह्मा के दरबार में भी फैसला हो चुका था। सभी देवताओं ने एक सुर में माना, हे भाग्य, तुम उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते जिसका साथ बुद्धि नहीं देती। और इस तरह बुद्धि की श्रेष्ठता साबित हो गई। और देखिए, ये कहानी हमें आज भी गूंजने वाले एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी की कहानी में किसका वजन ज्यादा है, उन मौकों का जो हमें मिलते हैं या हम उन मौकों का करते क्या हैं? शायद इसी के जवाब में हमारी असली तकदीर छुपी है। इस पर जरूर सोचिएगा।